हो गया। दाहिने पैर को इस तरह से एडी को मूलाधार लगाना है, एडी नीचे, उंगलियां थोड़ा ऊपर तरफ, दूसरे पैर की एडी थोड़ा ऊपर तरफ, उंगलियां इस तरह से आपको बैठना है कुछ देर के लिए। फिर आप इस तरह से बैठना सीखें। फिर आप थोड़ा नाभि वार कीजिए, कंधे पीछे, इस तरह से आप चुटकी पकड़िए, उंगलियां 3 सीधी कीजिए, ऐसे हाथ गली ऊपर कीजिए और इस तरह कीजिए। अभी हमें अपने आप को टटोलना है। अपना जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, ये जीवन है। जिस दिन श्वास अंदर नहीं गया बाहर आके, तो उस दिन मृत्यु है। इसलिए क्या करना है, अपने आप पर ध्यान करना है। अपने आप पर ध्यान करना ही मेडिटेशन है। आंखें बंद कीजिए और श्वास को अंदर और बाहर जाते हुए अनुभव कीजिए। यही जीवन है। यावत वायु है स्तो देहे तावत जीवन मुच्यते मरणस्पृशे निष्क्रांते ततो वायुम निरुध्यते। जो श्वास अंदर और बाहर जा रहा है, यही जीवन है। रुक गया तो मृत्यु है। इसलिए क्या करना है, हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से क्या होता है, जो हमारा श्वास प्रश्वास वो स्लो और डीपर होता है। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए इस तरह से, और थोड़ा दबाना है जोर से हाथ को ना, इस तरह से। ये पैरेलल, ये जो पैरेलल करके इसे दबाना है। इससे क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब ठीक होते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को फिर से ज्ञान मुद्रा में लाइए, सीधा बैठिए, प्रणव जाओ, गहरा श्वास लीजिए। गायत्री मंत्र चैंटिंग। ओम भूर्भुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी हम करेंगे महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अस्तोम सद्गमय ओम अस्तोम सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। नमस्ते। त्रिमूर्ति सनराइज सिटी द्वारा आयोजित योग शिविर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सभी ठीक है? देखो, हमारे ये पूरा संसार 5 तत्व से बना है, और हम क्या है, बॉडी माइंड एंड सोल। ये कितने तत्व से बना है? 24 तत्व। तो हम इनकी साधना करते हैं, ये 24 तत्व हमारे बराबर काम करें और इस संसार को हम आनंदित महसूस कर सकें, और कोई चीज़ को हमें दुख ना हो। तो उसके लिए क्या बनाया, हमारे योग बनाया। तो हम पहले करेंगे शुद्धि क्रिया, जो हमारी फिजिकल बॉडी को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। गहरा श्वास लीजिए और बार बार श्वास को बाहर छोड़िए। इसका सूत्र है वस्त्रावत लोहे कारसी रे चपुरो ससब्रह्म कपाल वाते विख्याता कफ दोष विशुद्ध। जो पहले लुहार होता था, वैसे आग जलाने के लिए हवा को बाहर छोड़ता था, अंदर अपने आप जाता। उसी प्रकार हम भी क्या कर रहे हैं, श्वास को बार बार बाहर धकेल रहे हैं, ताकि हमारा जो वेस्ट पदार्थ है वो बाहर आए और न्यूट्रिएंट्स और जीवन हमारा अंदर जाए। जीवन क्या है? ऑक्सीजन, पानी, भोजन, और हमारे शरीर जो एंजाइम्स है और हार्मोन्स है, वो हमारा जीवन है। और जो वेस्ट पदार्थ है, यूरिया, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन, जो हमारे यूरिन और यूरिन के थ्रू आता है, और जितना वेस्ट पदार्थ हमारा निकलता है, वो सब रुकना नहीं चाहिए। वो कब नहीं रुकेगा? जब आपका रेस्पिरेशन अच्छा होगा। उसके लिए क्या करना है, कपालभाति। इतना कम से कम 5 मिनट, 10-15 मिनट भी कर सकते हैं, सुबह और शाम। फिर से कीजिए।
स्टॉप। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम के साथ में कपालभाति। तो इससे हमें अनुलोम विलोम का भी फायदा होगा। इसमें से प्रणव मुद्रा बनाइए और राइट और लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कीजिए। कफ दोष, कपालभाति जिसका होता है कफ दोष से संबंधित जो समस्या है, यहाँ से ऊपर पूरा शरीर कफ दोष से पीड़ित होता है, तो वो सारे रोग, कम से कम 20 तरह के रोग हमारे ठीक होते हैं। अभी हम करेंगे अग्निसार, जो पित्त दोष को बैलेंस करता है। पित्त दोष कहाँ से, यहाँ से लेके और हमारे नाभि तक जो हमारे भोजन को डाइजेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम हो, उसके लिए क्या करना है, अग्निसार। क्या करना है उसके लिए, पहले गहरा श्वास अंदर लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए और बाहर रोकिए, और उसके बाद में उड़ियान का बार बार, पेट को बार बार कॉन्ट्रैक्ट कीजिए पीछे, जितना पीछे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते कीजिए। एक श्वास में 8 से 10 बार करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, जितना आराम से अंदर जाता है उतना कीजिए, ताकि हम ज्यादा बार कर सकें। एक दिन ऐसा होगा हम 20, 30, 50, 100 बार भी कर पाएंगे। रोज सुबह शाम कितनी करना बार करना है, 100 बार करना है। इससे क्या हो रहा है, इंटरनल जो ऑर्गन्स है हमारा, लीवर, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियाज, हार्ट, लंग्स, इन सब का क्या होता है, मसाज होता है, और उनमें जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो सब वहां से मूव हो जाते हैं और हम इजी महसूस करते हैं। देखो इस शरीर में हमको 2 तरह के आनंद प्राप्त होते हैं। एक तो होता है हमारा चित्त आनंद, हमारे शरीर को चाहिए, भोजन पानी चाहिए, आराम चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, इज्जत चाहिए, बहुत कुछ चाहिए इसको। तो ये तो होता है चित्त आनंद मन का। ये क्या होता है, शरीर का आपको सब कुछ मिल गया, मान लो सब कुछ दे दिया, इस दुनिया में जितने ऐसे सब दिए, फिर क्या करोगे, फिर बोलोगे मुझे ये नहीं चाहिए। फिर वो उसको कम करने के लिए आप उल्टे उल्टे काम करेंगे। लेकिन जो सहज आनंद है, योग का क्या आनंद होता है, सहज होता है। सहज मतलब जैसे शांत। तो सहज आनंद कैसे आएगा, जब ये संसार के प्रति हम अटैचमेंट कम करेंगे। अटैचमेंट तो रखना है, लेकिन जो ना मिले उसके प्रति हमें पटरम नहीं होना, परेशान नहीं होना, जो है उसमें संतुष्ट रहना है और उसको पाने की कोशिश कीजिए। मिल गया ठीक है, नहीं मिले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह का अगर भाव बनाओगे तो आप क्या महसूस करोगे, अपने आप को सहज महसूस करोगे, और उसको बोलते हैं सहज आनंद। सहज आनंद किसका होता है, आत्मा का। क्योंकि ये जो भी कुछ है ये सब आत्मा के लिए, लेकिन ये शरीर भी क्या, हम शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं और फिर शरीर के दुख भी आत्मा को महसूस होते हैं, और हम फिर क्या हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, उससे हमें रोग आते हैं। उनको बोलते हैं साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, उनको डिस्ट्रक्शन बोला गया है। तो वो फिजिकल, जैसे क्या होता है, फिजिकल जैसे रोग हो गया, किसी को कोई, किसी को बुखार चढ़ गया, किसी को टीबी हो गया, कैंसर हो गया, इस तरह के। दूसरा होता है काम करने की क्षमता ही नहीं रखना, ध्यान, मतलब करना तो चाहता है लेकिन मन नहीं करने के लिए, आलस है, उसको विश्वास ही नहीं मैं कर सकता हूँ, या करेगा थोड़ी देर करेगा फिर उसके बाद में उसका मन नहीं करेगा। ये सारी समस्याएं, या उसको भ्रमित, हमेशा भ्रमित हो जाता है, गलत काम को कर बैठा। हम नुकसान क्यों होता है, वो सोचता है मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा लूंगा, वो कोशिश करता लगाता है, वो फैक्ट्री चलेगा नहीं। क्या हो जाता है, वो अपने रिश्तेदारों को सबको वो बर्बाद कर देता है। क्यों, उसको वहम हो गया इस बात का। तो हमें उतना ही काम करना है जितना हम कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, उद्यान और जालंधर का बार बार अभ्यास, क्या बोलते हैं, सॉरी, मूलबंध और जालंधर का बार बार अभ्यास। अपने चिन्ह को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना है जोर से, और मूलबंध जो आपका पहले रीजन उसको एक साथ 20 बार कीजिए इस तरह से। मूल बंद और जालंधर बंद को एक साथ होल्ड करना है और रिलीज करना है। इससे मुंह में आपको लार भी बनेगी, जिसको लार कम बनती है उसको करने के लिए बताइए।
लार हमारा पाचक रस है जो भोजन को पचाता है। लार ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं चबा चबा के खाइए। चबा चबा खाएंगे तो लार ज्यादा उससे सिक्रेशन होगा और हमारा भोजन ठीक नहीं तो अंदर जाके क्या करेगा, वो सड़ेगा। अब क्या करेंगे हम, मेडिटेशन में आप क्या करना है, जालंधर और मूल को होल्ड करना है और फिर आंखें बंद करके श्वास को देखना है, अंदर जो आ रहा है बाहर आ रहा है, इसी का नाम मेडिटेशन है। फिर से जालंधर और मूलबंद को स्थापित कीजिए, कंटिन्यू होल्ड कीजिए और रेस्पिरेशन पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। आंखें बंद कीजिए। अभी हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। अपनी गर्दन की एक्सरसाइज धीरे धीरे अपने सिर घुमाई तरफ घुमाइए, जितना घुमा सकते घुमाइए। ये गर्दन के लिए बहुत ही लाभकारी है। सुबह शाम जब समय मिले इसको दिन में 2-3 बार कीजिए। गर्दन से संबंधित समस्या, थायराइड, पैराथायराइड, गर्दन में दर्द, धीरे धीरे गर्दन में कैंसर भी सबसे ज्यादा होता है, तो अगर ऐसा आप करोगे तो इन सब चीज से बच सकते हैं। सामने ले जाइए और फिर से जालन में लगाइए। करते समय भी आपको अच्छा लगेगा, बाद में तो अच्छा लगेगा। अब क्या करना है, जितना गर्दन को पीछे मोड़ सके मोड़िए, पूरा पीछे घुमा दीजिए। ऐसा दिन में 2-3 बार जब समय मिलता है आप गर्दन ही घुमा लीजिए ताकि आपको रिलैक्स। अब आप घुमाइए क्लॉकवाइज इस तरफ, धीरे धीरे घुमाइए और आप अनुभव कीजिए आपकी कितनी आपकी मसल्स स्ट्रेच, रिलैक्स, कॉन्टैक्ट हो रही है। इससे आपके सिर में सर्कुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जो हार्ट से जो ब्लड जाता है वो गर्दन के थ्रू ही जाता है सिर में। तो गर्दन में अकड़न जकड़न रहेगी तो क्या होगा, सिर में भी सप्लाई कम होगा। उससे क्या होगा, मैदे, सिर दर्द, चक्कर आना, गिडीनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। आप गर्दन हिला के अगर ठीक हो जाए तो इससे बड़ा और क्या चाहिए बताइए। अब दोनों हाथों का, अब जो मोबाइल इफेक्ट है, इस तरह से सबके कंधे हो रहे हैं, हमें कंधों को खोलना है। इस तरह से क्या करना है, टच कीजिए और धीरे धीरे खोलिए, ऐसे रोकिए, ऐसे रोकिए, इस तरह से सीधा बराबर। आप फिर धीरे धीरे लाइए, ऐसे पहले धीरे धीरे सीखना है ऐसे। और जब हमारा हाथ चलने लग जाए तो फिर आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। ये रोज करना है, दिन में 3 बार करना है, सुबह, दोपहर, शाम, कम से कम 20 बार। फिर देखिए आप ये कंधे कैसे खुलेंगे, तो पोस्चर भी आपका ठीक होगा इससे, और आपका इम्यूनिटी सिस्टम इससे ठीक होगा। और क्या चाहिए इससे ज्यादा से मदद। अगर इतना करके हम इतने फायदे से घुमाइए, ऐसे घुमाने से हमारा इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इंप्रूव होती है और हमें छोटी मोटी बीमारियां होती ही नहीं। घुमाइए ऐसे। यहाँ पर लोगों को ऐसे मांस इकट्ठा हो जाता है और वो बेकार भी लगता है, और अगर ऐसे घुमाओगे देखो ऐसे बिल्कुल एकदम आपकी मसल स्ट्रॉन्ग रहती है एकदम, और यहाँ पर लिम्फ, हमारा जो भोजन पानी रुक जाता है। तो क्या करना है उसके लिए, ऐसे एक हाथ को पीठ थपथपाओ और दूसरे से ऐसे जोर से मारो ऐसे। इससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी नहीं आता। हार्ट अटैक क्यों आता है, लैक ऑफ सप्लाई, लैक ऑफ करंट। 2 तरह का होता है हार्ट अटैक, 2 तरह से आता है। एक तो साइलेंस अटैक, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। हमारे भगवान ने हमारे हार्ट में भी क्या बनाया, ट्रांसफॉर्मर बनाया जो बिजली बनाता है। जैसे किसी को ना पेस मेकर, आप सुनो, उसको पेस मेकर लगा हुआ है, वो क्या होता है, वो बिजली प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो काम नहीं करता, तो फिर क्या होता है, बाहर से लगाते हैं। वो उसके लिए बहुत बड़ी समस्याएं होती है, वो कोई आदमी चैन से नहीं रहता, डर डर के मरता है वो। ये हो गया। अब दोनों हाथ सीधा कीजिए, ऐसे अंगूठा अंदर ऐसे, इस तरह से जैसे हम दूध निकालते हैं, जोर से दबाइए, ऐसे जोर से दबाइए। हाथ कांपते हैं बुढ़ापे में, ये क्या, ये सोचते हैं हाथ की बीमारी। हाथ की बीमारी नहीं है वो सिर की बीमारी, पार्किंसन। सिर से कंट्रोल हाथ का हट गया तो क्या होगा, हाथ कांपेंगे। फिर बूढ़ा आदमी ऐसे खाना जाएगा, वो कोशिश करें यहाँ, वो इधर जाएगा इधर जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं जाता, और फिर वो परेशान हो जाता है जीवन से। ये मैं क्या, मेरे लिए क्या हुआ कि खाना मैं मुंह में ले जाता हूँ लेकिन साइड में जाता है। तो उन समस्याओं से बच्चे, बूढ़े तो हम भी होंगे ना, एक दिन नहीं होंगे, आप बताइए। अगर आप ऐसे करते हुए अपने आप को उन दुखों से बचा लिया तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और वो क्या, आपको क्या करना है, रोज योग करना है रोज, और खुश रहना है जैसे भी है।
और जितना दुख दे उतना लड़ने की क्षमता रखना है, क्योंकि दुखों से लड़ने के लिए तभी आदमी कब घबराता है, जब दुख आते हैं। उस टाइम राक्षस बन गया, बोला ठीक है आ जाओ, हम आपसे लड़ते हैं। दुखों को बोला अभी हम लड़ते हैं आपसे, तो क्या दुख बढ़ जाएगा। और उससे डर गए तो फिर वो दुख है हमें डराएगा और वो ज्यादा दिन हमारे पास रहेगा। ये हो गए। अब क्या करना है, भद्रासन। अभी हम बैठने के आसन करेंगे आज, फॉरवर्ड बेंडिंग, जो योग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप भद्रासन में बैठिए। आप टीवी देखते हो, कोई भी काम, जब आप बात कर रहे हो घर में आपस में बैठ रहे हो, इस तरह से बैठिए। नीचे बैठ सकते हो, आजकल सबके दीवान होते हैं घर में, आप बेड होता है, सब कोई इस तरह का होता है, इस तरह से बैठिए। ये तो नीचे बैठिए, मैट बिछा के रखिए, 400-500 की आती है, वहां कभी बैठ जाइए। सीधा बैठना। देखो घुटने नीचे आना ये बाद का काम है, हमारी पीठ को सीधा करना ये पहला काम। ये तो आज ही कर सकते हैं। कंधे खुले हुए उनके, अभी भी आधे आदमियों के कंधे ऐसे ऐसे हो रहे हैं, खोलिए इनको इस तरह से। तो जितना ज्यादा इसमें बैठोगे, इस आसन में वो ताकत है जो किसी में नहीं है। भद्रासनम भवेत एतत् सर्व व्याधि विनाशनम। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से बैठना भद्रासन कहलाता है। और जितने भी साइकोसोमेटिक मतलब मनो शारीरिक जो हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शंस हैं, प्रॉब्लम्स है, वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। इतना बैठने से अगर हमको इतना फायदा, तो क्यों नहीं बैठे बताइए। तो रोज ऐसे बैठना है सीधा, और हमें आनंदित अनुभूत करना है, सहज आनंद में जाना है। सहज आनंद कब जाएंगे, जब चित्तानंद से मुक्ति पाएंगे। चित्तानंद क्या है, इच्छाओं की पूर्ति। मिल गया ठीक है, नहीं मिला, हमें क्या चाहिए, हवा फ्री मिल रहा है, पानी भी तकरीबन फ्री मिल रहा है, भोजन चाहिए तो भोजन तो आजकल ज्यादा नहीं है, मुश्किल नहीं है। 50 साल पहले रोटी नहीं मिलता था खाने के लिए, बता रहा हूँ मैं आपको। और गेहूं की रोटी तो बिल्कुल नहीं मिलता था। बाहर त्योहार, जैसे अभी भी हमारे नॉर्थ इंडिया में चावल कम बनते हैं, बाहर त्योहार होली दिवाली बनते हैं चावल, बाकी टाइम क्या रोटी खाते हैं। और गेहूं की रोटी 50 साल पहले नहीं मिलती, क्योंकि गेहूं पैदा ही नहीं होता था। आज गेहूं खा के हम बीमार हो रहे हैं। जितनी देर बैठोगे उतना फायदा। दोनों पैरों को खोल दीजिए इस तरह से। देखो आपको क्या करना है, पीठ को सीधा करना है ऐसे। आप ऐसे बैठते, आपके लिए सबसे बेस्ट है। ऐसे बैठे, क्या दिक्कत, पीठ सीधा हो गया। बिगनर्स जो बोलते हैं ना, हमने तो आज योग शुरू किया हुआ, ऐसे बैठिए। और थोड़ा सीधा करते हैं, और आगे कर लीजिए। लेकिन क्या शर्त क्या है, पीठ सीधा रहेगा, पीठ सीधा रहेगा। आप पीछे, आप देखो ये आप आगे जाके ना पीछे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हैं ऐसे, लेकिन पीठ क्या रहेगा, पीठ सीधा रहेगा। ऐसे बैठिए। जो मैं अगर ऐसे बैठा हूं, वही फायदा आपको ये हो रहा है। आपका जो क्या सारे शरीर की मसल्स, देखो ये जो मसल्स बाहर दिखते हैं, ये इनको बोलते हैं स्केलेटन, जो हड्डी वो कितनी 640 है, और हमारी हड्डियां क्या है 206। ये इनको बोलते हैं स्केलेटन मसल, हड्डियों से जुड़ी हुई। और इनके अंदर क्या है, स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मतलब क्या है, जो ब्लड जाने वाली अलग है, उनको आर्टरी वेन्स बोलते हैं। लिम्फ जाना लिम्फ वेन्स बोलते हैं। और करंट जाने के लिए उनको नर्वस वेन्स बोलते हैं। तो उनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। अगर वहां रुकावट आ गई तो हम क्या होगा, हार्ट अटैक होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, पैरालिसिस होगा, और पता नहीं सिर दर्द होगा, कमर दर्द होगा। ये कमर दर्द बिना चोट का ये भी वही है, क्योंकि वो रुकावट आती है उस ब्लड में। तो फिर क्या आपको इंडिकेशन सेंसर लगे हुए आपकी बॉडी में, तो भगवान क्या बोलेगा, भाई कमर दर्द हो रहा, तो मतलब आपको भगवान बता रहा है भाई कोई प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। अगर कमर आपको पता नहीं चलेगा तो क्या होगा, आप सोच के देखो, कहीं दर्द हो रहा है, आपको पता नहीं है ना, सुनने का इंजेक्शन लगा तो दर्द कहाँ पता चलता है, नहीं पता चलता। तो फिर आप कभी ठीक ही नहीं होगे और बीमारी रहोगे और कुछ दिन में कोलैप्स हो जाओगे। तो इस आसन में आप देखो, ऐसे हाथ रखो, ऐसे बैठना। मैं बोलता हूँ बहुत लोग ऐसे नहीं बैठ पाते। अगर आप ऐसे बैठ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठतम है। अब देखो ऐसे धीरे धीरे ऐसे कोहनियों को बाहर निकालते हो, जितना झुक सकते हो झुकिए, लेकिन पीठ सीधा रहेगा ऐसे। फिर धीरे धीरे ऊपर आइए। आप जितना नीचे जाओगे ना, तो शरीर क्या हो जाता है हमारा, टाइट हो जाता है। उसको पता है कि मेरे साथ जाति होने वाली है, तो और कलडा हो जाता है वो। तो पहले उसको विश्वास में लीजिए, अपने शरीर को विश्वास में लीजिए, तो फिर शरीर बोलेगा और थोड़ा नीचे चल जाओ, और थोड़ा नीचे चल जाओ, इस तरह से। तो ये आपने क्या करना है, पीठ को सीधा करना है, झुकना नहीं, गर्दन नहीं, गर्दन सामने, कंधे खुले हुए, पीठ सीधा। आप ऐसे पैरों को मोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको प्रॉब्लम मोड़ सकते हो ऐसे। और ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाइए और इस तरह से पुशअप करने की कोशिश कीजिए। और एक दिन आपको ऐसे सो जाना है, ऐसे इस तरह से,
ऐसे सोने से बड़ा आनंद आता है। 1 करोड़ रुपए दे दो तो भी कोई ये मिल नहीं सकता। बोला ना मेरे को, यादव जी 1 करोड़ रुपए देता हूँ, मुझे अभी ऐसे ला दो। वो कब आएगा? जब यादव के जैसे रोज मेहनत करोगे तब इसका आनंद ले पाओगे। ये क्या अनमोल है, हर चीज का मोल थोड़ी होता है। हवा का कोई मोल होता है क्या? कोरोना के टाइम में एक सिलेंडर के करोड़ों देने के लिए तैयार थे, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला, मर गए वो करोड़पति, और वो चले गए दुनिया छोड़, करोड़ रुपए यहीं रह गए। इसलिए हमें क्या करना है? साधना करना है, सिद्धि करना है, परफेक्शन लाना है। इस तरह से सोना है तो रोज अभ्यास करना है। अब बोले कि गुरु जी ऐसे कैसे? मैं बता रहा हूँ, अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, सब्जी काटते हो। अब सब्जी काटो पूरा, कितने दिन लगेगा? आप बैठो ऐसे आराम से। हमारी दादी माँ, नानी माँ और सब चक्की पीसती थी सुबह 4 बजे उठ कर सुबह 6 बजे तक ऐसे। अब ऐसे बार बार 3 घंटे चक्की चलाओगे ऐसे तो क्या होगा? 50 साल पहले कोई चक्की नहीं थी, जानवरों के लिए भी आटा पीसते थे। और ब्याह शादी में अगर 150-200 बराती आएंगे तो पूरा गांव मिलके वो शादी के लिए, सबके घर, उसके घर में 10, अपना भी 10 आदमी को पीसना है और शादी के लिए पीसना है, तो वो कितनी मेहनत करती है। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, आराम से रहते थे इस तरह से। तो भाई चक्की तो नहीं चला सकते, ऐसे तो चलाओ ना, 10 मिनट तो चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, क्या दिक्कत है? ऐसे पीठ सीधा होना चाहिए, पीठ एकदम चलाओ ऐसे। आनंद आ रहा है? नहीं आनंद? तो जितना ज्यादा, मेरा कहने का मतलब, अगर आपको ऐसे सोना है तो ऐसे बैठना है। अखबार पढ़िए, किताब पढ़िए, लैपटॉप चलाइए, मोबाइल चलाइए। अब ऐसे लैपटॉप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल चलाओ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, पूरे दिन देखो मोबाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जैसे मर्जी से तकिया लगा के गर्दन मोड़ के तो सारा सर्वाइकल, कमर दर्द सब होगा, आंखें गंदी होगी। और इससे क्या होगा? आपका शरीर में साधना है जैसे। अब दूसरा ऐसे में फिर करते हैं ऐसे, देखो अब एक हाथ को ऐसे रखो, ऐसे पकड़ो, ऐसे तो पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बार बार करो, ऐसे ट्विस्ट करोगे तो बार बार करो ऐसे। जितना अगर सोबर आपने कर लिया बस हो गया। पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, अंदर कोई वेस्ट पदार्थ नहीं, कोई गैस नहीं, कुछ नहीं, कमर भी पतला होगा इससे। और फुर्ती, शरीर कैसा होना चाहिए? फुर्तीला होना चाहिए, उठने में बैठने में कोई आलस नहीं, किसी काम में कोई आलस नहीं। और ज्यादा करना है देखो तो ऐसे आपको करना है, ऐसे 15 मिनट। अब देखना डकार वगैरह कुछ चाय वाय पिया होगा, थोड़ा स्टोमक में गैस वैस होगा, निकल जाएगा। हाँ घुमाइए, पूरा घुमाइए। गर्दन अपोजिट साइड में, अगर कंधे इधर जा रहे हैं तो गर्दन दूसरी तरफ। हाँ घुमाइए, जाना हाथ को जान दीजिए। 10 से 15 मिनट। ये योगा टाइम में नहीं करना है, ये करना है ऑफ टाइम में, जब घर में हम टीवी देखते हैं तब आप कीजिए। 10 से 15 मिनट कम से कम रोज करना है। ये हो गया। आप जोर से थपथपाना ऐसे, जैसे कबड्डी खेलता ना, जोर से भाई इससे, क्योंकि सारी बीमारी यहीं पर है, मैं बता रहा हूं आपको। फिर बगल को जोर से मारिए ऐसे। ये हो गया। अभी आप बैठ जाइए दंडासन में, इस तरह से, दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे, और इस तरह से आपने 5 से 10 मिनट रोज करना है। ऐसे बैठ गए तो आपकी मशीन चल जानी चाहिए इसमें से। जितना फास्ट करोगे उतना फायदा। इसे कह रहा है कार मसाज के मसाज। अभी अपने को आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? घुटने खराब होंगे नहीं? अब घुटने तो सुनो, हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो घुटनों की वजह से परेशान हो गए, अमेरिका से बुलाया गया उस टाइम डॉक्टर, लेकिन ठीक नहीं हुआ। आजकल तो हर हॉस्पिटल में कारखाना खुला होता है और नट बोट ला लेते हैं एकदम, थोड़ा सा मुड़ता नहीं। हर हॉस्पिटल में ये सुविधा है, लेकिन भाई क्यों, हम क्यों करवाएं ऐसा? आप इस तरह थोड़ा कीजिए, आपको कभी 100 साल तक आपके घुटने नहीं, क्योंकि ये मशीन बनाई 100 साल के लिए भगवान ने। इस मशीन की लाइफ कितना है? 100 साल। क्या करना है आपको? सिर्फ सर्विस करना है। सर्विस नहीं करोगे तो पार्ट चेंज होंगे, वैसे नहीं होंगे जो भगवान ने बनाए। जैसा भगवान ने पार्ट बनाए वैसा हम नहीं बना सकते कोई भी पार्ट। ये हो गया। सीधा बैठिए इस तरह से, ऐसे लोग नहीं बैठ पाते। सीधा, मेरा पेट देख लीजिए कितना सीधा है, गर्दन सीधा, गर्दन इतना झुका दिया, 20 किलो वजन आ गया गर्दन पर। अगर ऐसे अगर आपने 2-3 घंटे कर लिया तो क्या हो गया? श्राप हो गया गर्दन। बोले कि मैं ज्यादा करेगा ना मुझे पेशाब में, पट्टा डालो तुम। और पट्टा डालता है लोगों को, और इसका कोई इलाज नहीं, सर्वाइकल का कोई इलाज नहीं दुनिया में। क्या करना है? गर्दन सीधा रखना है, बस काम खत्म। ब्रह्म मुद्रा को क्या करना है? ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करना है, गर्दन को घुमाने वाला। अब देखो यहाँ पर ऐसे हाथ रखिए बीच में, और ऐसे उठने की कोशिश कीजिए एक साइड से। एक साइड तो उठ सकते हो वैसे, दूसरी साइड से उठने की कोशिश कीजिए। फिर इधर से उठो ऐसे, पेट की मसाज होती है ऐसे। फिर ऐसे उठो, फिर ऐसे उठो,
जब ऐसे करते करते ऐसे उठ जाओगे, ऐसे उठ जाओगे और लगेगा अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। अब क्या करना है, इस तरह से पकड़ो, इस तरह से पकड़ के पीठ सीधा, पीठ सीधा। आप जितना उठा सकते हो उठा लीजिए, ऐसे बस बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा बताइए? जितना ऊपर उठाओगे उतना अच्छा लगेगा। अब ऐसे आपने कर लिया पीठ सीधा, और भी अच्छा लगेगा। क्यों? आपके जो एडी है आपके हार्ट के बराबर आ गए। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा बताइए? अंदर से आप अनुभूत कीजिए, ऐसे लग रहा है आराम, आराम मिल रहा है अभी। क्योंकि पहले और सीधा कर दीजिए तो और अच्छा लगेगा। जितना होता उतना करना है, सीखने की कोशिश करना है, घर में प्रैक्टिस करना है। देखो पीछे वो मैडम कर रही है, वो जो पीछे देखो, एक बार देखो, आराम से कर रही है। देखो जितना ऐसे करोगे, ये कोई चमत्कारिक अभ्यास है, ये चमत्कारिक। जितने दुनिया के आसनों से फायदा होता है इस अकेले से होता है। क्योंकि आप देखो आपके जो पैर की उंगलियां हैं सिर के ऊपर चली गई, तो पूरा मेन बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, मेन बॉडी में, और कोई जोर नहीं आ रहा, बिल्कुल बैलेंसिंग है। जब एक दिन बैलेंस हो जाओगे इसमें कोई जोर नहीं आ रहा, आपके हाथ पैर भी पूरा शरीर एक्टिव हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, नौकासन। और ऐसे और भी करना है तो ऐसे हाथ छोड़ कर लीजिए। जब बॉडी स्ट्रेच होगा आपका तो ताकत की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, और नहीं तो ऐसे पकड़ लीजिए इस तरह से, और ऐसे एक एक पैर को इस तरह से आप सीधा कीजिए। ऐसे एक को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, दूसरे को स्ट्रेच कीजिए। 50 चीजें करना जरूरी नहीं है, आप तो एक तो ठीक कर लो बस, और बाकी आगे झुकना सीख लो। झुकते हैं ना वो सब, देखो ना नमस्ते को हम झुकी करते हैं, तो उससे कैसा भाव आता है आप देख लीजिए। जिससे नमस्ते झुके करेंगे तो भाव दोनों का कितना एक हो जाते हैं, तो आशीर्वाद मिलता है बहुत बड़े वाला। और आकड़ के चलोगे तो बोलेगा देखो कितना घमंडी है भाई, कितना घमंडी है, दूसरा आदमी नेगेटिव छोड़ेगा। ये हो गया। अब इस तरह से पकड़ लीजिए, सीधा ऐसे बैठना है, घुटने मिले हुए, सिर्फ आप ऐसे बैठ गए तो आपके लिए श्रेष्ठतम अभ्यास है। जिससे नहीं ऐसे बैठा जा रहा है, ऐसे मोड़ लो, घुटने मिले हुए होंगे, ऐसे मोड़ लो, हाँ मोड़ लीजिए, फिर सीधा बैठिए यहाँ पूरे दिन, कोई नुकसान नहीं। इस तरह से आप पकड़िए, इस तरह से और ज्यादा नजदीक हो जाओगे। इस तरह से और ज्यादा करना तो फिर पैरों को आप सीधा कर दीजिए। इस तरह से आपको बैठना है रोज। ये है पश्चिम उत्तानासन, भगवान शिव का बताया हुआ। भगवान शिव कब हुए थे? जब सृष्टि की रचना हुई, तभी उन्होंने योग शुरू कर दिया था। कैलाश पर्वत में बैठ के उन्होंने सबसे पहले पार्वती जी को योग सिखाया। और वहां जो मानसरोवर नहीं है, वहां मछली सुन रही थी उधर, तो पार्वती ने बोला चलो इसको पहला योगी बना दो। तो भगवान शिव तो भाई अंतर्यामी थे, उन्होंने क्या बना दिया, मछली से मत्स्येंद्र बना दिया। तो पहला शिष्य था मत्स्येंद्रनाथ, पहला शिष्य। तो पहला योग का उपदेश किसने दिया? भगवान शिव ने पार्वती जी को। कहा? कैलाश पर्वत में। और वहां जो मछली रहती थी कैलाश सरोवर में, उस मछली को बना दिया मत्स्येंद्रनाथ, पहला शिष्य। और उसने फिर योग का प्रचार प्रसार किया। कलयुग में कौन हुए? हमारे गोरक्षनाथ, उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ। आप यूट्यूब पर सर्च करना, पता चलेगा वो कितने अंतर्यामी थे। गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ पर पढ़ना, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है, आपको पता चलेगा हमारी संस्कृति। राजा हरिश्चंद्र के बारे में, सॉरी भर्तृ, हमारे अलवर में है उनको समाधि, भर्तृ के बारे में। वो राजा थे और उनकी रानी थी पिंगला, और उनके भाई थे जिन्होंने राज किया, जो बोलते हैं सोने की चिड़िया। उस टाइम सोने की चिड़िया क्यों बनती थी? हम लोग स्किलफुल थे, हमारा कपड़ा भी उस टाइम एक माचिस से बोलते हैं कितना मीटर कपड़ा जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे अब अमेरिका सामान आता है, चाइना से आता है, वो लोग तो पैसे वाले डॉलर में लेते हैं। हमारे देखो रुपए, पहले जब आजाद हुए थे 1 रुपए के बराबर 1 डॉलर था, अब क्या है 90 रुपए। क्यों? वो स्किलफुल है, वहां से सामान देना पड़ता है। अगर उनके सामान वाले तो डॉलर कौन पूछता है? हमको एक चीज नहीं, जितना सामान वो वहां से लाते हैं हमारे देश में बने, हमें डॉलर की जरूरत ही नहीं है, उनको रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आज से 2500 साल पहले ऐसे ही था। राजा वीर विक्रमादित्य के टाइम में हमारा देश इतना स्किलफुल था कि पूरी दुनिया में हमारा सामान बिकता था, पूरी दुनिया में। और वहां से क्या आता था? सोना आता था, क्योंकि रुपए तो चलते नहीं थे, डॉलर चलता नहीं था, सोना चलता था। तो इसलिए हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता है। ये हो गया। अब देखो बातों बातों में आपको देर करवा दी। इसमें हमको क्या बताया, आप सो जाओ भाई, ऐसे सो जाओ। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया और बड़ा आनंद आता है।
कुछ मत सीखो, एक आसन सीख लो, ये फॉरवर्ड बेंडिंग, सारे फायदे आपको मिल जाएंगे सारे। अभी दूसरा करेंगे, दाहिने पैर को मोड़िए। अब जैसे आपको सिद्धासन पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे तो ये ऐसे बैठेंगे तो ये भी बैठना शुरू हो जाएंगे। ध्यानात्मक आसन, सिद्धासन नहीं बैठ पाते हम लोग, जब मैं बैठता हूँ तो आप ऐसे बैठिए, पैर के ऊपर बैठ जाइए, ऐसे सीधा बैठिए। दूसरा आप ऐसे बैठ जाइए, और आगे आप ऐसे सीधा कर सकते हैं पीठ को, ऐसे तरह से जितना जितना होता उतना कीजिए, बदले कीजिए। अभी बाएं पैर पे बैठिए, इस तरह से एड़ी को मूलाधार में सर्च करना है, पूरा आपके पैर का एक प्रेशर हो रहा है और आपके पैर की सिद्धि भी हो रही है। पद्मासन के लिए, सीधासन के लिए, वीरासन के लिए, स्वस्तिक आसन के लिए। अब देखो मैं तो ऐसे सो सकता हूँ, ऐसे मेरे को जितनी देर बोलोगे मैं सो जाऊंगा। ऐसे आप भी सो सकते हो, दिमाग में बैठा लो कि इसमें सोते हैं तो हम क्यों नहीं सो सकते। 6 महीने में सोने शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या करना है, जब समय मिलने जब अभ्यास करना है। अब क्या करना है, ये हमने पैर ऊपर रखा, ये सिद्धासन में कहा नीचे पैर रखना। सिद्धासन किसको बोलते हैं, दुनिया का श्रेष्ठतम आसन कौन सा है, सिद्धासन। अब देखो इस तरह से नीचे वाले पैर की एड़ी को मूलाधार लगाना, इस तरह से बैठना सिद्धासन कहलाता है। दुनिया का श्रेष्ठतम आसन है, इसमें बैठ के आप पूरे दिन, भगवान बुद्ध तो आप पहले पता नहीं कब बैठे थे, अभी बैठे हुए हो। सारी स्टेचू उनका ऐसे मिलते हैं ना, इसी आसन में मिलते हैं, इसी आसन में। तो ये नाम है सिद्धासन। अब दूसरा क्या है, पद्मासन। पद्मासन में क्या करते हैं, हम ऊपर रखते हैं। वीरासन लगा लो तो वीरासन में एक पैर ऊपर दूसरा नीचे, इस तरह से। इसका नाम है वीरासन। ये दुनिया के श्रेष्ठतम आसन है। वशिष्ठ आदि से मुनि भी, मत्स्येंद्र आदि से योगी भी, अंगे कर्तानि आसनानि कथयन्ते कान। जब जिसने स्वात्मा रानी ने हर्षदेविका लिखी थी तो उन्होंने लिखा, वशिष्ठ कौन थे, भगवान राम के गुरु। मत्स्येंद्र कौन थे, भगवान शिव के शिष्य और गोरक्षनाथ के गुरु। कलयुग में भी पैदा हुए मत्स्येंद्र जी। उन्होंने जो रिकमेंड किया, ये आसन दुनिया में श्रेष्ठ है, मैं उन्हीं का वर्णन कर रहा हूं। उन्होंने कितने सिर्फ 15 आसन, और ज्यादातर आसन हम वही कर रहे हैं। तीसरा क्या है, अब इसी पैर को यहाँ रखोगे तो ये पद्मासन। अभी बोलेंगे ऐसे बैठने से क्या फायदा है, बोला ऐसा क्यों परेशान, ये एनाटॉमिकली बेकार है, घुटनों जिसे घुटने कमजोर है, घुटने खराब हो जाएंगे इससे। तो ये जब आपके तो ये क्या, लेकिन यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम, यहाँ ये बीमारी की जड़ है। यहाँ दबाव पड़ता है तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है, आपको बीमारी से। तो क्यों, अगर योगी बनना है तो भाई बीमारियां रहेंगी तो योग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। खाना पीने का भी ज्यादा महत्व नहीं उनका, जो मिला खाइए, बोला हम सब ले लेंगे। क्या करना है, मिताहार का कंसेप्ट है, कम खाना है भोजन, क्या रहना है, शांत रहना है, अपने आप में मग्न रहना है। तो इस तरह से बैठना, ये क्या हो गया, पद्मासन। और इसमें देखो आप ऐसे उठ सकते हो, ऐसे आपकी पेट की मसल्स क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एक तरह से। इस तरह से आप बार बार ऐसे बार बार उठ सकते हैं। तो कोई चीज को ज्यादा करना है तो बार बार करना है ऐसे। ये हो गया, 4-5 आसन हो गए। अभी क्या करेंगे जो मैं बात कर रहा था इसकी सीखने की, फॉरवर्ड बेंडिंग। एक पैर को यहाँ रखिए, अब कोशिश कीजिए ऐसे पकड़ने के लिए, और इस तरह से पकड़िए और सीधा कीजिए, जितना होता करने की कोशिश कीजिए। और आगे चाहें तो ऐसे झुक सकते हैं, जितना होता उससे भी कम करना है। यहाँ क्या करना है, सीखने की कोशिश करना है, और आप क्या क्या कर सकते हो वो दिमाग में बैठा के रोज अभ्यास करना है। बदली कीजिए, देख के मुझे देख के परेशान नहीं होना, कल से कहीं आना ही बंद कर दो, ये हमारे बस की बात, ऐसा मत करना। सिर्फ आइए और बैठिए और सीखने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपका शरीर आपको सपोर्ट करेगा। देखो सबसे आगे जो मैडम बैठी है, ये 2 महीने से आ रही है, अब देख लो इनकी एज काफी है। तो ये जब कर रही हैं तो हम भी कर सकते हैं। और इनसे पूछ लीजिए अलग से, जब क्लास खत्म होती थी, आपको क्या क्या फायदा हुआ है, ये बताएंगे आपको डिटेल में। अभी हम करेंगे वक्रासन, ट्विस्टिंग। एक पैर को यहाँ रखिए इस तरह से, दूसरे हाथ को पीछे रखिए, और इस तरह से आप इस तरह से अपोजिट साइड, अपोजिट हैंड से करना है, अपोजिट से। दूसरे हाथ को पीछे रख दीजिए सर, अपोजिट हैंड से नहीं, इस हाथ से ऐसे ऐसे घुटने को कवर करो। हाँ, अच्छे से ग्रिप करो इसको। हाँ, पीछे घूम जाओ, पीछे घूम जाओ। मैडम हाँ, बहुत बहुत अच्छा। अब बदले कीजिए,
इसी को हम थोड़ा और एडवांस करके पैर को मोड़ के इस तरह से मोड़िए, ऐसे क्रॉस कीजिए, फिर इस तरह से, फिर उसी तरह से हाथ से करना है, हाथ पीछे रखिए और पीछे घूम जाइए। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन है, जो अभी ये मत्स्येंद्र की बात कर रहे थे, उन्हीं के नाम से आसन बना हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको नाम भी इंपॉर्टेंट दिया गया है। बदली कीजिए, सीधा मेरा पेट देख लीजिए कितना सीधा है। पहले पेट को सीधा करना है, फिर ट्विस्ट करना है। मत्स्येंद्र पीठाम जठर प्रदीप्ताम प्रचंड रुगमंडल खंडन अस्त्राम अभ्यास अतः कुंडली प्रबोधम चंद्र तत्व ददाति। ये इसके फायदे होता है। इसमें शरीर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी करते हैं। कोई भी आसन हो के फायदे वही बताते हैं सभी। अभी हो गया। अभी आप लेट जाइए, सब लेट जाइए स्वास्थ्य में। दोनों हाथों खोल दीजिए, दोनों पैर खोल दीजिए। अभी धुन बजेगा प्रणव जप का, उस पर ध्यान लगाना। एक तरफ कर लीजिए, बैठ जाइए। आप ले थोड़ा इसको घुमा दीजिए, इसको कैमरा घुमा दीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम करके। अभी आप बैठ जाइए सिद्धासन में, जैसे आप मैंने बताया था। अभी हम करेंगे प्राणायाम। सभी का आए तो फटे नहीं। आसन के बाद में प्राणायाम। प्राणायाम क्या करता है? हमारे प्राणों को स्थिर करता है। तो योग में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? प्राणायाम का है। आप चाहे प्राणायाम ना करें, अपने ध्यान को प्राण के ऊपर केंद्रित करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, वही प्राण है। तो आप कुछ ना करें, वो भी प्राणायाम है। जब आप ध्यान लगाएंगे तो स्लो हो जाता है। वो क्यों स्लो हो जाता है? क्योंकि हमारे जो बाहर जो विचार चल रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, अगर हम ज़्यादा कोई अच्छा हो रहा है तो भी हमारे अंदर उत्साह आ जाता है ना एकदम, तब भी वो तेज होता है। और कोई दुख आ जाता है तो भी तेज होता है। लेकिन उन सब से हटके अगर हम अपने उस पर ध्यान लगाते हैं तो क्या हो जाता है? वो स्लो हो जाता है। और उसको क्या मिलता है? रेस्ट मिलता है। हार्ट को तो हम तो सोते रहते हैं फिर भी काम करता है। तो उसको रेस्ट, वो रेस्ट कब करता है यार? कोई बता सकता है हार्ट रेस्ट कब करता है? वो तो जिस दिन पैदा होता है और मरते दिन तक, कोई 100 साल तो 100 साल से चल रहा है। वो फिर रेस्ट कब करता है? बताइए, कोई बता सकता है? जब वो पंप करता है तो वो काम करता है, और जब वो रिलैक्स होता है ना, वही उसका टाइम है। जो लो बीपी और हाई बीपी आप चेक करते हैं ना कि वो कितना होना चाहिए? 120 80 होना चाहिए। जो 80 पे आता है वो रेस्ट टाइम है, 120 पे आता है वो उसका हाई टाइम होता है। तो अगर जिसका लो बीपी अगर 90 है, 90 से ऊपर है, तो भाई उसने तो दौड़ा के छोड़ा हुआ है।
ऊपर का बीपी फिर भी चल जाएगा, लेकिन नीचे का बीपी 80 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 80 से ऊपर 90 तक जा रहा है, इसका मतलब आपने रेस लगा के छोड़ दिया है और वो आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तो हार्ट का टाइम क्या है, लो बीपी जो अगर 60 तक आता है तो ठीक है, 60 70 उससे नीचे आता है फिर लो बीपी हो जाता है। तो 60 से नीचे होना चाहिए, 70 बेस्ट है वैसे देखा जाए तो, और 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कोशिश करें, हम क्या करें, आप कुछ ना करें, सब ध्यान लगाएं कहाँ, श्वास पर। श्वास पर जा रहा है कम हो जाएगा। और अगर ज़्यादा है किसी को प्रॉब्लम है भाई, यहाँ अंगूठा रख लो, कुछ नहीं करना, नहीं श्वास लेना नहीं छोड़ना, यहाँ रख के छोड़ दो राइट वाले पर। नाप लेना आप 10 मिनट, यहाँ अंगूठा रख के रखो। बीपी अगर आपका 90 है नीचे वाला, वो 80 पे आ जाएगा 10 मिनट पे। कुछ नहीं करना, सिर्फ अंगूठा रख रहे हैं। किसी को करा के देख लेना जिसको बीपी है उसको। राइट नोस्ट्रिल को इस पे रखना है, सांस तो अपने आप आएगा जाएगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है, सीधा बैठना है बस। मतलब एक ही नोस्ट्रिल से लेफ्ट ये क्या है, चंद्र नाड़ी है, शीतलता हमारे अंदर क्या करती है, शांति पैदा करती है। तो ऐसे आप करा के देखिए और धीरे धीरे अपने जो इसके फायदे नुकसान आप टेस्ट कीजिए। पहले तो खुद कीजिए, फिर जो ज़्यादा जो परेशान रहते हैं उनको बताइए। आप लोग भी योगा टीचर हैं, जो जानते हैं वो उतना सिखाइए सभी को। तो अब क्या करेंगे, अनुलोम विलोम, इस तरह प्रणव होता है। धीरे धीरे आप क्या करना है, धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। जोर से श्वास लेने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान है उससे। सबसे स्लो सांस लेना है, सबसे स्लो सांस होना है। युक्तम युक्तम तजेत वायु, युक्तम युक्तम च पूर्येत, युक्तम युक्तम च बदनियात एवं सिद्धि मापनीयात। प्राणायाम से तभी सिद्धि मिलेंगे जब आप धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे। ये जो कर रहे हैं ये प्राणायाम नहीं है, ये प्राणायाम की तैयारी है। श्वास छोड़ना और लेना सीख रहे हैं हम सबसे पहले, फिर धीरे धीरे रोकना सीखेंगे। रोकने का मतलब कि हम ना रोके, अपने आप ही रुक जाए। एक बार श्वास लिया तो हम 1 मिनट तक श्वास ले ही नहीं, इस तरह क्या होता है, उसको बोलते हैं केवल कुंभक। 2 तरह के प्राणायाम होते हैं, सहित और केवल। अभी हम क्या कर रहे हैं, सहित कर रहे हैं। जब हमारा बॉडी प्यूरिफाई हो जाएगा तो इतना ऑक्सीजन होल्ड करेगा कि हम 1 मिनट तक श्वास लेने की जरूरत नहीं। पहले ऐसे ऐसे लोग थे जो 2-2 घंटे तक श्वास नहीं लेते थे, अभी नहीं है। 100 साल पहले थे ऐसे, अब नहीं है। कोई भी नहीं है ऐसा मैं 2 घंटे सांस नहीं लूंगा, उसको समाधि बोलते हैं। आपने सुना होगा जल समाधि, भूमि समाधि। मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि एक जो हमारा क्रांतिवीर, जो देश आज़ाद, जैसे भगत सिंह आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, इस तरह से हुए हैं, उस तरह से एक ऐसे हुए थे क्रांतिकारी। वो उनको पीछे अगर अंग्रेज को पुलिस भाग रही है, वो नदी में कूद गया और 2 घंटे तक, जब 2 घंटे तक बाहर नहीं निकला, वो चले गए, बोलो मर गया, बह गया। वो तो 2 घंटे बाद फिर निकल के आ गया। इतनी साधना करते थे लोग, और इतनी साधना करते, उनको बोला कि भाई आपका लास्ट चेक है। बोला साहब मरने से पहले मुझे फांसी देने से 500 दंड लगाना है। बोला वो क्यों? बोला सर मैं अभी ताकत हो रहा हूँ, जब मैं फिर आऊँगा मैं तो गया और फिर आया, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मैं इतना ताकत हो रहूँगा, आपको इस देश में रहने नहीं दूंगा, ये देश हमारा है। तो जब इस तरह के जब विचार आए थे, तब हम लोग आज़ाद हुए थे। हजारों साल की गुलामी सहन करके हमने, फिर भी आज हम कर रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, ये मान के चलिए। जब इस तरह के विचार क्रांति आती है, जब देश में एक संपन्नता आती है और एक कुछ अच्छे काम होते हैं। कोई ऐसे इजीली चल रहा है करके नहीं चलता। अब 4 महीने सोसाइटी 6 महीने से काम कर रही है तो थोड़ा लग रहा है कुछ नहीं, पहले कैसे चल रहा था आप देखो। अब कितना संघर्ष कर रहे हैं, सोच देखो, ये हमारे लिए पहाड़ हो गए इतना काम। सब मिलके ऐसा काम करें तो हमारी कॉलोनी पूरे जयपुर में बेस्टतम कॉलोनी हो सकती है, क्योंकि इसका जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है जयपुर में सबसे श्रेष्ठ है। इतने चौड़े रोड, इसके आसपास की हरियाली, कभी छत पर चढ़ के देखो, बेस्टतम बेस्ट। अब 1 लाख रुपए मीटर में भी आपको यहाँ जगह नहीं मिले। अगर हम सब मिलकर, जैसे सोसाइटी काम करिए, हम सारे लोग सोसाइटी मिल जाए, सिर्फ हम 500 रुपये सब्सक्रिप्शन दें, सिर्फ एक 6 महीने के अंदर पानी आना, हम 2-2 हज़ार पानी, एक इसी महीने में पानी आ जाए, अगर सब लोग दे दें पैसे, इसी महीने में पानी आ जाए, इसी महीने में 10 दिन में। अगर आज जितने पैसे बकाया वो दे दें, 10 दिन में अगर पानी नहीं आ जाए, जितना पानी यूज ना करें तो भाई हम कहना छोड़ देंगे, बोलिए। लेकिन कोई नहीं करते, नहीं करो तो कैसे विकास? तो सोच लो 6 महीने पहले, 8 महीने, 10 महीने पहले हमारे यहाँ ब्लॉक में 4-5 लड़के रहते, पता नहीं कहाँ चोरी चकोरी, पुलिस आई, छत पे चढ़ गए, मेरी छत पे चढ़ गए,
और बाद में कूदने लगे तो कम से कम 50 पुलिस वालों ने पकड़ा, 50 पुलिस वालों, और यहाँ रह रहे थे मजे से, किसी को पता नहीं। तो आप सोच के देखो, आपको अच्छा बनना है, कितने डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे भी होंगे कल, फिर कितने नौबत आएगी। तो हमें अच्छी सोसाइटी बनाना है, तो हमें जागरूक इंसान बनना है, सब्सिडी देना है, और जो नहीं दे रहे हैं, जो कुछ नेगेटिव फैलती है, उनको प्लीज मोटिवेट कीजिए। अभी हम क्या करेंगे, फिर से कीजिए इस तरह से, धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। सबसे पहले इस प्राणायाम को करना है, कितने से करना है, 5, 10, 15, आधा घंटा कीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या करना है, धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना। अब क्या करेंगे, सूर्य वेदन, ये सूर्य नाड़ी, ये हमारे अंदर ऊर्जा, कोई काम करना होता तो ये जागृत होनी चाहिए। जब रेस्ट करनी हो तो ये जागृत, जोर से सांस मारिए, देखिए इधर से सांस आ रहा है, इधर से आ रहा है, जोर से मारो सांस को, या दोनों से आ रहा है, दोनों से आ रहा है तो भाई हम लोग बिल्कुल आनंद में है। बहुत कम समय में दोनों से आता है। अगर इससे आ रहा है तो ये नाड़ी जागृत है, इससे आ रहा है तो ये मतलब फाइट और फ्लाइट, मतलब हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, उस तरह के हमारे ऊर्जा है अभी। और इससे आ रहा है तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, हम अपने खाना पीना पचा रहे हैं, आनंद में अभी, आनंद अवस्था वाली ये। और ये है संघर्ष वाली, संघर्ष जब करते हैं तो ये जागृत हो जाती है और कितना वेग में आ जाती है, आप सोच नहीं सकते। शेर से भी लड़ जाएगा जब ये नाड़ी जागृत रहेगा, तो इतनी ताकत इसमें होती है। तो अब क्या करेंगे, सूर्य भेदन, हम उसी नाड़ी को जागृत करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट से धीरे धीरे सांस लीजिए, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट छोड़िए। जब आपको आलस आ रहा है और थकान महसूस हो रही है, आप कुछ नहीं करना, लेफ्ट को ऐसे बंद कीजिए, राइट से सांस लीजिए। और रात को नींद नहीं आ रही, परेशान हो रहे हैं, तो भाई इसको बंद करो, इधर से लो, राइट को बंद करो, लेफ्ट से सांस लो, उसको बोलते हैं चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, चंद्र भेदन। राइट से लेके लेफ्ट छोड़ना, सूर्य भेदन प्राणायाम, और लेफ्ट से लेके छोड़ना, ज़्यादा नहीं, 10-12 बार ही करना होता है, उसी में आपको जो फायदा होना हो जाता है। अभी हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम, गले को संकुचित करते हुए श्वास लेना है, और फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट छोड़ना है। गले को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए तो एक साउंड भी आएगा उससे। अभी हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम, अपने दांतों से जीभ को टच कीजिए और शिशकारी भरते हुए सांस लीजिए। और जीभ को तालू से टच करते हुए दोनों नासिका को छोड़ दीजिए। न सुधा न तृषा निद्रा न आलस्य जाए। भूख प्यास कंट्रोल होता है, आलस से नींद कंट्रोल होती है। फिर से कीजिए। ये कब करते हैं, गर्मियों में करते हैं, सर्दी में नहीं करते। ये हमारी बॉडी को कूल करता है। अब जैसे हवा जाएगी तो कैसे जाएगा, ठंडा हवा हमारे शरीर में जाएगा, तो अंदर से हम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कूल हो जाएंगे। तो कभी भी आपको गर्मी लग रही है, जी घबरा रहा है, कहीं परेशानी आ रही है ना उमस में, आप कर लीजिए, आपको फायदा मिलेगा तुरंत। अब क्या करेंगे, शीतली प्राणायाम, मुंह को खोलिए, गोल गोल बनाना है मुंह को, जीभ को बाहर निकालिए और जीभ से सांस लेना। अभी हमने कैसे लिया था, दांतों के अंदर से लिया था, अब क्या लेंगे, जीभ के अंदर से लेंगे। तो मुंह को गोल बनाना है ऐसे, तो जीभ अपने आप गोल हो जाएगा। छोड़ते समय जीभ को ऊपर तालू से टच करना है और धीरे धीरे छोड़ना है। फिर से करना। देखो दोनों एक तरह के ही प्राणायाम है, लेकिन पहले में क्या बना, न सुधा न तृषा निद्रा न आलस्य, और इसमें क्या बना, गुल्म प्लीहा आदिकान रोगान जौरम पितम सुधाम तेषाम विषाणी शीतलीनम कुंभकोयम। इसके फायदा होता है, गुल्म लीवर से संबंधित, स्प्लीन संबंधित, प्लीहा से संबंधित, और आपको बुखार हो गया, आपको एसिडिटी हो गया, आपको डाइजेशन ठीक नहीं है, आपको शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है, और आप जो पेस्टिसाइड आप
इनडायरेक्टली हम ले रहे हैं वो सब भी डाइजेस्ट करता है, इतनी ताकत है। और ज़्यादा कितनी, 2-3 बार करना है आपको, 2-3 बार, ऐसा नहीं पूरे दिन करना, पूरे दिन नहीं करना है उसको, 2-3 बार करना है ओनली। पूरे दिन करोगे तो जो हवा में जो बैक्टीरिया वायरस है वो सब मुंह में जाएगा और वो अंदर फेफड़ों में जगह बनाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। 2-3 बार सिर्फ करना है। अभी हम क्या करेंगे, भस्त्रिका, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, जोर से श्वास लेना है और छोड़ना है। अब जोर से कपालभाति करना है 20 बार। अब हमने सांस लिया और छोड़ा, अब क्या करेंगे, सिर्फ छोड़ेंगे। अब सूर्य वेदन कीजिए। वात पित्त श्लेष में हरर, शरीर अग्नि विवर्धन, ये फायदा। वात मतलब इससे नीचे वाला शरीर का वात दोष, पित्त दोष यहाँ, और कफ दोष इससे ऊपर, इन तीनों का। और क्या होगा, हमारा डाइजेशन, जो खाना खाएंगे अगर हमारे अंदर डाइजेस्टिव पावर, सब हजम होगा, सब हजम होगा। तो ये योग करने से हमारा डाइजेशन पावर। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। विगात घोषम पूरकम भंग नादम भंगी नादम रेचकम मंद मंदम योगिंद्राणाम एवं अभ्यास योगा चित्ते जाता काचितानु। गहरा सांस लीजिए। जिसको रात को नींद नहीं आती है 11 बार करो इसे, 11 बार अनुलोम विलोम करो, 11 बार प्रणव जप करो, और फिर उसके बाद में सो जाओ। तो क्या होगा, जब सोते जो क्या होता है बताइए, जब अकेले में सोते तो क्या होता है, विचार, अरे उसने मेरे को ऐसे बोला, उसने मेरे को वो बोला। उनको बोलो भाई सुबह बात करेंगे आपसे, जो विचार है वो आते रहेंगे तो रात को फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। तो उनको बोलो सुबह बात करेंगे, आप जितने विचार आना सुबह आ जाना, हम देखेंगे सुबह तेरे अंदर कितनी ताकत है, और सो जाओ। 5 मिनट में नींद आ जाएगी आपको। ये नींद कोई बीमारी नहीं है, ये हमने पाला हुआ राक्षस, हमने पाला है खुद इसको, और फिर ये कितना भयंकर हो जाए आप सोच नहीं सकते। तो करके देखिए, मैं नहीं, हजारों साल से ये चलता आ रहा है। ऐसे क्या करना, सहज आनंद में आना। तो सहज आना मतलब सब कुछ छोड़ देना, अपने आप में आनंदित रहना। तो आप क्या बजाएंगे, ताली बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे। तो देखो ये प्राणायाम कराया, कैसा लगा आपको? ये तो सभी कर सकते हैं ना, सभी कर सकते हैं। वो आसन करें ना करें वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एक लड़की, अभी यहाँ अहमदाबाद में टूर्नामेंट होते, एक लड़की कॉलेज पढ़ती है, अब उसका शरीर लचीला है, वो ऐसा कर दिया जो कोई नहीं कर सकता, तो उसी की तालियां बज रही है। भाई उसकी जरूरत कहाँ है? आसन का क्या नाम, स्थिर सुखम आसन, ऐसे बैठ के ये आसन है। अब वो ऐसे ऐसे शरीर को मोड़ देती है, उसको मोड़ने से क्या फायदा है? को पूछो, कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ दिखाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। ये स्पोर्ट्स, योगा स्पोर्ट्स क्यों चलाया है कि योगा का प्रमोशन हो, ओनली, सिर्फ इसलिए। बाकी योगा स्पोर्ट्स नहीं है, योगा एक साधना है। तो ये बना है, जब इसका चला था प्रपोजल तो मना किया था जितने योगी थे, भाई ये नहीं, स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए। लेकिन बोला भाई प्रमोशन नहीं होगा। जैसे जैसे आप बताओ, भाला फेंकने की कहाँ जरूरत पड़ती है? तो मिसाइल जा रही है 5000 किलोमीटर, भाला फेंकने कहाँ जरूरत है? लेकिन एक भाला फेंकने वालों को कितने करोड़ रुपये मिलते हैं, आप सोच नहीं सकते। इतना पैसा आता है एक भाला फेंकने में, और वर्ड में फेंक दिया तो कितना मिलेगा? कई करोड़ रुपये उसको मिल जाएगा, कई करोड़, एक भाला फेंक, उसकी कहाँ जरूरत पड़ी बताइए? लेकिन क्या है, हमने उसको वैल्यू दी है। तो शरीर को इतना तोड़ दो मोड़ दो, कोई नहीं करेगा, तो फिर क्या, उससे क्या फायदा है? वो काम करना चाहिए जो हम सब बैठ ही सकते हैं ना, किसी भी आसन में आप उसमें बैठे। प्राणायाम मैंने आपको विधि बताया, वो कीजिए, आपको विदिन 15 दिन में ही फायदा आना शुरू हो जाएगा। और अभी ये वीडियो बना रहे हैं, आपको देखिए, आप उनको घर में भी आप कर सकते हो उसी तरह से। क्योंकि एक जो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वहाँ भी तो ऐसे ही बोलूँगा ना। आप ये क्यों सोचते हो मैं ऑफलाइन आ रहा हूँ? तो आप घर में आप कोई भी वीडियो खोल के जो अच्छा लगे उसको आप देखिए और करिए। तो आप बजाइए जोर से ताली, इसलिए हमारा मकसद भी वही है। सबको बताया 1 घंटे का ऐसे वीडियो डालने से कोई, किसी का टाइम है क्या? 5 सेकंड का टाइम नहीं है, वो देखे ना देखे। लेकिन
कम से कम 130 घंटे, 20 दिन में 130 घंटे मेरा वीडियो देखा है। जब देखें कितने आदमी, 10,000 लोगों ने देखा है, 10,000 लोगों ने 130 घंटे देखा है। तो अभी तो शुरुआत है, सिर्फ 20 दिन हुआ है। जब धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा तो और लोग ज़्यादा बढ़ेंगे। अब बजाएंगे ढोलक जोर से। हमारी कॉलोनी के जो सब्सक्राइबर 500 सब दे देना, हमारी कॉलोनी 6 महीने में जब बस भाई अगर लगता है ये टीम अगर काम नहीं करी भाई, बोल दो हम उस टीम को देंगे, उसको बना लो कल ही। ये तो चाह रहे हैं भाई हमें कल मुक्ति मिल जाए, लेकिन कोई खड़ा तो हो। कितने परेशान है। बाबू साहब बोलता है मेरा जीना हराम हो गया, जीना हराम हो गया। यार मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था। वो अभी छोड़ने के सोच रहा है, छोड़ने के लिए सोच रहा है। क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने दुखी कर रखा है उसको, दुखी कर रखा है, दुखी। तो कोई आदमी आए भाई मीटिंग आके बुलाओ ना भाई हम दोबारा मीटिंग बुलाओ, अब इस टीम को बनाओ और हम सब देंगे। टीम तो वो तो सब भले के लिए करके ना, कोई भी चुनेंगे तो वो चेंज कर सकते, ऐसे भी नहीं करते। चल रहा है, कब तक चलेगा? ये छोड़ देंगे फिर क्या होगा? सोच लो वही फिर 9 महीने पहले वाली कंडीशन हम रहना दुर्बल हो जाएगा इधर। और यहाँ फिर ऐसे ऐसे लोग आके यहाँ रहेंगे, जीना हो जाएगा। कुछ आदमी खाली करके चले गए, बेच के चले गए, अब दोबारा आ रहे हैं वो लोग, दोबारा आ रहे हैं, फिर भगेंगे यहाँ से। तो भाई मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बिल्कुल एकदम ओपनली कि भाई टीम को जरूर नहीं इसी को रखना चाहिए। इसको तो कल इस्तीफा देंगे तो कोई और टीम बनाओ और चुन लो, लेकिन सब्सक्रिप्शन सब दे। एक ही कंडीशन है, 500 रुपये सब दे बस। तो ये मेरा पूरी सोसाइटी से आज मेरा नम्र निवेदन है एज ए योगा टीचर कि भाई टीम चेंज कर लो, लेकिन सब पैसे दो। वो टीम भी अच्छा काम करेगी और इसको दो तो ये टीम भी अच्छा काम करेगी, बहुत बढ़िया करेगी। तो अब इसी भाव के साथ में ये मैसेज आज डालेंगे हम और पूरी सोसाइटी इसको देखेगी। अब इससे कितना असर होता है अब ये तो टाइम बताएगा, लेकिन हमारे आदमी की इच्छा है कि सब पैसे देके और अपनी सोसाइटी को हम जयपुर की श्रेष्ठतम सोसाइटी बनाए। श्रेष्ठतम है, थोड़ी सी कमी है, वो पूरी हो जाए। तो अभी हम करते हैं प्रार्थना। ओम पूर्णमद है पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। अपने हाथ को रब कीजिए। आज कक्षा यहीं विराम देते हैं। नमस्ते, शुभ दिन। आप रोज एक प्रण कीजिए कि जो से भी योग आता है रोज कीजिए। बस योग की एक ही कंडीशन है, रोज करना। जब समय मिले तब कीजिए, कोई जरूर नहीं सुबह 4 बजे करना है या शाम को 4, ऐसा कुछ नहीं। पेट खाली होना चाहिए और करने की इच्छा होनी चाहिए। मैट बिछाओ और शुरू कर दो, जो आता वो कीजिए। सारे फायदे जितने ज़्यादा करोगे उनसे भी होते हैं, कम करोगे उससे भी होते हैं। नमस्ते, शुभ दिन, कल फिर मिलेंगे।